300 কোটির ব্যাংক প্রতারণা মামলায় ইডির জালে প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ। আন্দামানে গ্রেফতার প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ কুলদীপ রায় শর্মা। আন্দামান নিকোবর স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকে 300 কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ ওঠে। কংগ্রেস নেতাকে হেফাজতে নেওয়ার জন্য আন্দামান নিকোবর আদালতে আবেদন জানিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বুধবার সেই অনুমতি দেয় আন্দামান নিকোবর আদালত। আজই কলকাতায় আনা হচ্ছে প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদকে। আগেই এই মামলায় কুলদীপকে গ্রেপ্তার করেছিল ইকোনমিক অফেন্স উইং। ইকোনমিক অফেন্স উইংয়ের হাত থেকে নিয়ে কুলদীপকে হেফাজতে নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। দিশা পাটানির বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, এনকাউন্টারে মৃত 2 শুটার। যোগীরাজ্যে ফের এনকাউন্টার, মৃত গোল্ডি গ্যাংয়ের 2 শুটার। উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা ও দিল্লিতে পুলিশের যৌথ অভিযান। পুলিশ পৌঁছতেই দুষ্কৃতীদের গুলি, পাল্টা গুলি পুলিশের। নিহত 2 শুটার রবিন্দর রোহতক ও অরুণ সোনিপত। উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র। 12 সেপ্টেম্বর বরেলিতে অভিনেত্রীর বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। গুলি চালানোর দায় স্বীকার করে গ্যাংস্টার গোল্ডি ব্রার গ্যাং। প্রেমানন্দজি ও অনিরুদ্ধচার্য সম্পর্কে দিশার বোন খুশবু পাটানির মন্তব্যের প্রতিশোধ। সাধু বা ধর্মের বিরুদ্ধে মন্তব্য করলে এই পরিণতিই হবে। দিশার বাড়ি লক্ষ্য করে গুলির হুমকি পোস্ট করেছিল গোল্ডি গ্যাং। बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर 24 घंटे के अंदर 2 बार फायरिंग करने वाले बदमाश मारे गए हैं। यूपी पुलिस की एसटीएफ, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और हरियाणा पुलिस एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, जब ये दोनों आरोपी, जिनकी पहचान रोहतक के रविंद्र और सोनीपत के अरुण के रूप में हुई है, इन तीनों टीमों को संयुक्त ऑपरेशन में जो लोकेशन है इन दोनों अपराधियों की, वो गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी के इलाके में जो है वो ट्रेस की गई, जिसके बाद इन तीनों टीमों ने जो है वो घेराबंदी की। लेकिन जो दोनों आरोपी थे उन्होंने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो है जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी और फिर दोनों आरोपी हैं वो जमीन पर गिर गए और पुलिस टीम ने इन दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि मौके से ग्लॉक जिगाना पिस्टल, जो कि बेहद सोफिस्टिकेटेड वेपन होता है, और इसके अलावा कई कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक सफेद अपाचे गाड़ी भी जो है वो मौके से बरामद हुई है, जो कि माना जा रहा है कि यही वो बाइक है जिस पर वो दोनों बदमाश जो है वो बरेली आए थे और फायरिंग करके वापस लौट गए थे। आपको बता दें कि एसटीएफ के मुताबिक दोनों बदमाशों की जो तस्वीर है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसमें अरुण सफेद शर्ट पहने हुए था और रविंदर नीले रंग की शर्ट में था। और इसी के बाद पहचान करने के बाद जो दोनों बदमाशों की लोकेशन जो है वो ट्रेस की गई थी और अब आज तकरीबन शाम 7:30 बजे के करीब जो है इन दोनों की जो मुठभेड़ है, मुठभेड़ में गोली लगने से दोनों की मौत हो गई। और आपको बता दें कि अरुण और रविंद्र जो है वो पेशेवर शूटर थे। रविंद्र के ऊपर पहले से ही 5 गंभीर आपराधिक मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए थे, जिसमें 2 मर्डर का आरोप जो है वो अरुण के ऊपर था। आपको बता दें कि 12 सितंबर की सुबह तकरीबन 3:30 बजे के करीब जो है बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग हुई थी और बाइक से आए इन्हीं 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ 2 राउंड फायरिंग की थी और 24 घंटे के अंदर दोबारा जो है दिशा पाटनी के घर पर जो है इन दोनों बदमाशों ने फिर से जो है वो फायरिंग की थी। तो हालांकि जिस वक्त बदमाशों ने फायरिंग की थी उस वक्त दिशा पाटनी जो है वो बरेली में नहीं थी, वो मुंबई में थी। लेकिन जब बदमाशों ने फायरिंग की तो उस वक्त दिशा पाटनी के माता पिता और उनकी बहन जो है वो घर पर ही मौजूद थी। आपको बता दें कि पुलिस को भी बरेली के घर के बाहर से 2 खाली कारतूस जो है वो बरामद हुए थे और इस फायरिंग की जो जिम्मेदारी है वो रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी। तो ये जो दोनों शूटर हैं रविंद्र और अरुण, इन दोनों का संबंध गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग से है और बाकायदा इन गैंगस्टर्स ने फेसबुक पोस्ट लिखा हुआ था जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और उसमें वो वजह भी बताई गई थी कि किन वजहों से ये जो इन गैंग्स ने जो है दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग कराई है। एक बार हम आपको फिर से उस मुठभेड़ की जगह
की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये वही सफेद अपाचे बाइक है और यही सफेद अपाचे बाइक पर दोनों जो बदमाश हैं वो सवार होकर के आए थे बरेली में दिशा पाटनी के घर पर। इसी सफेद बाइक की जो तस्वीर है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और फिर वहां पर 24 घंटे के अंदर 2 बार फायरिंग करने के बाद ये दोनों बदमाश इसी सफेद बाइक से बाहर जो है वो निकलते हुए देखे गए थे। और इसी के बाद पुलिस ने तकरीबन 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज कैमरे की जो है वो जांच की और उसके बाद इनकी लोकेशन, इन दोनों आरोपियों की लोकेशन जो है वो ट्रेस हुई और ट्रेस होने के बाद आज शाम तकरीबन 7:30 बजे के करीब इन दोनों की जो लोकेशन है वो इस जगह पर यानी कि गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में जो है वो मिली। और जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट, यूपी पुलिस एसटीएफ और इसके अलावा हरियाणा पुलिस एसटीएफ ने इन दोनों आरोपियों की जो घेराबंदी है वो करते हैं। लेकिन जो कहीं भागने का दूसरा रास्ता ना देख करके दोनों आरोपी जो है वो पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। जवाबी कार्रवाई में इन दोनों आरोपियों को भी गोली लगती है और पुलिस इन्हें अस्पताल ले जाती है जहां इन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अब आपको बताएं कि हम देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर मुठभेड़ हुई है वहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अपाचे जो मोटरसाइकिल है वो है, इसके अलावा जो दोनों के कंधों पे जो बैग थे वो भी यहाँ पर पुलिस को बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो हेलमेट है वो भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा मेरे कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह से मैं कहूंगा कि एक बार आपको दिखा दें कि इस जो पूरा ऑपरेशन है, जो ज्वाइंट ऑपरेशन है, इसमें दिल्ली पुलिस के भी एक पुलिस कर्मचारी को भी जो गोली लगी है और इसके अलावा जो हरियाणा एसटीएफ की जो गाड़ी है इस गाड़ी पर भी देखिए गोलियों के निशान आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे कि साफ तौर पर कि कितना बड़ा मेजर ऑपरेशन जो है वो है। और आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद दिशा पाटनी के जो पिता हैं जगदीश पाटनी उनसे बात की थी और ये आश्वासन दिलाया था कि चाहे पाताल में ही क्यों ना ये अपराधी छुप जाएं, उन्हें पाताल से जो है वो ढूंढ करके निकाला जाएगा। और ये जो वादा था वो जो है वो जो यूपी पुलिस की एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसने इस पूरा करते हुए इस एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है जहां पर इन दोनों आरोपियों को एनकाउंटर में जो है वो मार गिराया गया है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद।